नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय नगर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम ईशावास्योपनिषद के तीसरे एवं चौथे मंत्र का अध्ययन करेंगे। इसका तीसरा मंत्र है असुर्यानां ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रत्यभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जना। इसका अन्वय है अशूर्या नाम लोकाः ते अंधेन तमसा वृतः ये के च आत्महनः जना ते प्रेत्य तान अभिगच्छन्ति। प्रस्तुत मंत्र में आत्मज्ञान विहीन जन की निंदा की गई है। असुर्या नाम लोकाः, असुर्या यानी कि असुर संबंधी जो नाम लोकाः यानी प्रसिद्ध लोक हैं, ते अंधेन तमसा आवृतः, ते यानी कि वे असुर संबंधी लोग अंधेन अर्थात आत्म अदर्शन रूपी तमसा यानी कि अज्ञान के अंधकार के आवरण से आवृतः यानी आच्छादित हैं। अर्थात जो असुर संबंधी लोग हैं वे सभी लोग आत्म अदर्शन रूपी अज्ञान अंधकार के आवरण से आच्छादित हैं। ये के च आत्महने जनः, और ये के च जो व्यक्ति आत्महनः यानी आत्मघाती जना यानी मनुष्य हैं, ते प्रेत्य यानी कि वे प्रेत्य कहते हैं मृत्यु को, तो वह मृत्यु के पश्चात तान यानी उन असुर संबंधी लोगों को अभिगच्छन्ति यानी पुनः पुनः प्राप्त होते हैं। अर्थात जो भी आत्मघाती व्यक्ति हैं वे व्यक्ति मृत्यु के पश्चात उन असुर संबंधी लोगों को प्राप्त होते हैं जो कि आत्म अदर्शन रूपी अज्ञान अंधकार के आवरण से आच्छादित हैं। यहाँ जिज्ञासा उठती है कि ये आत्मघाती व्यक्ति कौन है। आत्मघाती व्यक्ति उसे कहते हैं जो आत्मज्ञान से शून्य है। आत्मज्ञान किसे कहते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस संसार में मेरे आने का उद्देश्य क्या है, इस प्रकार के जीव और ब्रह्म विषयक ज्ञान को ही हम आत्मज्ञान कहते हैं। जिस मनुष्य के पास केवल इंजीनियरिंग, राजनीति विज्ञान अथवा चिकित्सा संबंधी विज्ञान है, तो ऐसे मनुष्य का यह सांसारिक ज्ञान आजीविका आदि का साधक तो हो सकता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में पारलौकिक दृष्टि से हितकारक सिद्ध नहीं हो सकता है। अतः मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने जीवन में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी निरंतर प्रयत्नशील रहे। आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य सर्वप्रथम आत्म तत्व के स्वरूप को समझकर उसे हृदयंगम करे। अतः कह सकते हैं कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान से शून्य होता है, सांसारिक विषयों के प्रति आसक्त होता है और अपनी ही आत्मा का तिरस्कार करने वाला होता है, उस मनुष्य को ही आत्मघाती व्यक्ति कहा जाता है। ऐसे आत्मघाती मनुष्य उन असुर संबंधी लोगों को प्राप्त होते हैं जो आत्म अदर्शन रूपी अज्ञान अंधकार से आच्छादित हैं। असुर अर्थात असुसु प्राणेषु रमन्ते ये ते असुरा, अर्थात इस पंच भौतिक शरीर को ही शाश्वत मान करके और इसी के भरण पोषण में जो सदैव लगे रहते हैं वही असुर कहलाते हैं। तो अपनी आत्मा का हनन करने वाले वह असुर ही कर्मजन्य फलों को भोगने के लिए पुनः पुनः जन्म लेते हैं और दुख को प्राप्त करते हैं। अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन में आत्मज्ञान विषयक ज्ञान प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील रहे। यही इस मंत्र का भावार्थ है। अब हम ईशावास्योपनिषद के चौथे मंत्र को देखते हैं, जिसमें कि आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। अनेजद एकम मनसो जवियो नैनदेवः आप्नुवन् पूर्वम अर्षत् तद धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातृश्वा दधाति।
इसका अन्वय है तत् अनेजत एकम मनुष्य जवीयः पूर्वम अर्षत एनत देवा न आपनुवन तत् अन्यान धावते तिष्ठत अत्तेति तस्मिन् मातृष्वा अपे ददाति। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या है। भारतीय संस्कृति के अनुसार तो मोक्ष प्राप्ति ही प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य है, लेकिन सांसारिक विषयों के प्रति हमारे मन में जो आसक्ति है उसका त्याग जब तक नहीं होता है तब तक मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। और इन सांसारिक विषयों के प्रति वैराग्य तब तक जागृत नहीं हो सकता है जब तक कि आत्म तत्व का बोध ना हो जाए। इसीलिए उस आत्म तत्व का स्वरूप कैसा है, यही विवेचन प्रस्तुत मंत्र में करते हुए कहा गया है कि तत् अनेजत। तत् अनेजत, तत् का मतलब है, तत् का अर्थ है वह आत्मा। अनेजत, अनेजत अर्थात कंपन से रहित है। न एजत इति अनेजत। एजरी कंपने धातु से शक्ति प्रत्यय न समास करने पर यह उक्त शब्द निष्पन्न होता है। इससे यह अर्थ ध्वनित होता है कि यह आत्मा अचल है। एकम मन से जवीय, और यह जो आत्मा है वह मन से भी अधिक तीव्र गति वाला है। जितने समय में मन जिस स्थान पर पहुंचता है, सर्वव्यापक होने से आत्मा वहाँ पहले से ही विद्यमान है। इसीलिए शास्त्रकारों ने आत्मा को मनसो जवीय अर्थात मन से भी अधिक तीव्र गति वाला बताया है। पूर्वम अर्षत, कि यह जो आत्मा है इस आत्मा को इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एनत देवा न आपनुवन, एनत यानी इसको, देवा यानी कि जो इंद्रियां हैं, न आपनुवन यानी कि प्राप्त नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती हैं? क्योंकि यह इंद्रियां बहिर्मुखी हैं। इन इंद्रियों से रूप रस आदि सांसारिक विषयों का ग्रहण तो किया जा सकता है, लेकिन आत्मा का नहीं। यह आत्मा न तो वाणी का विषय है, न ही मन एवं चक्षु का। यह तो श्रद्धा एवं विश्वास के साथ मात्र अनुभव गम्य है। तत् अन्यान धावते तिष्ठत अत्तेति, कि यह जो आत्मा है वह आत्मा अन्यान यानी कि अन्य जो इंद्रियां हैं जो कि धावते यानी गतिशील हैं, उनको तिष्ठत यानी कि स्वयं स्थित होने पर भी, स्वयं स्थिर होने पर भी अत्तेति यानी कि अतिक्रमण कर जाती है। अर्थात यह आत्मा स्वयं अचल है एवं विकार से रहित है तथा विषयों से आकृष्ट होकर उनकी ओर जाने वाली इंद्रियों व मन का यह आत्मा अतिक्रमण कर जाता है। तस्मिन् मातृष्वा अपे दधाति, तस्मिन् यानी कि उस आत्म तत्व के होने पर ही मातृष्वा, मातृष्वा यानी कि जो वायु है वह अपह, अपह का मतलब होता है कर्म, कि कर्मों को दधाति यानी कि धारयति, धारण करती है। अर्थात कह सकते हैं कि आत्म तत्व के अस्तित्व से ही यह पांच भौतिक देह में सभी इंद्रियां गतिशील रहती हैं। इनके निकलते ही समस्त इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं। अतः जो मातृष्वा मतलब वायु देवता है वह इस आत्म तत्व के होने पर ही संसार के समस्त जीवों में अपह यानी कि चेष्टा रूप जो कर्म हैं उन कर्मों को निष्पन्न करता है। इस प्रकार से प्रस्तुत मंत्र में आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। आगे हम अन्य वीडियो में ईशावास्योपनिषद के अगले मंत्रों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।